अरे भाई लोगों, सुना है 27 तारीख की रात को इंडिया में कोई भूचाल आया था जिसने सब कुछ हिला के रख दिया। अरे बाबर भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं, हम भी इंडिया में आए हुए हैं, यहाँ तो बिल्कुल सुख शांति है, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर तुम्हारे पास ये खबर कहाँ से आई? अरे पैट कमिंस भाई, मैं तो तुम्हारी और हार्दिक पांड्या की टीम के बीच खेले गए मैच की बात कर रहा हूँ, जहाँ दो भूखे शेर लड़ रहे थे, एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। ऐसा गजब का खेल आज से पहले हमने तो कभी नहीं देखा था, जिसने सारे पिछले रिकॉर्ड तो तोड़ ही दिए, कई ऐसे भी बना दिए जो दशकों दशक नहीं टूटेंगे। भाई दुनिया वालों, जिस मैच में चौकों से ज्यादा छक्के लगे हो, खुद ही अंदाजा लगा लो वो मैच कैसा होगा। पूरे मैच में 31 चौके लगे, 38 छक्के, देख के ऐसी तूफानी पारियां, सभी रह गए हक्के बक्के। अरे बाबर भाई, तुम तो वैसे ही हैरान हो, ये आईपीएल चल रहा है, आईपीएल जहाँ एक से एक चोटी के बिल्कुल उच्च कोटि के प्लेयर खेल रहे हैं। शुक्र है तुम्हारे देश वाले नहीं खेल रहे, वरना उन हैरिस राउफ जैसों को तो यहाँ 4 ओवर में ही शतक ठोक देंगे। और फिर ये मैच तो गेंदबाजों के लिए बिल्कुल काल बन के आया था। यहाँ तो भाई बुमराह और पैट कमिंस जैसे चतुर चालाक गेंदबाज ही बच सके, वरना ऐसी टांके तोड़ कुटाई हुई है, कईयों का तो करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। अरे पैट कमिंस भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पहले किसी टीम द्वारा 277 रन बनाना, फिर दूसरी टीम द्वारा स्कोर का पीछा करते हुए इतने बड़े टारगेट के पास पहुँच जाना किसी अचंभे से कम नहीं है। मैंने तो सोचा भाई थोड़ा मैच देख लेता हूँ, लेकिन ये तो ऐसी महाभारत शुरू हुई, रात को 11:30 बजे जाकर सोने के लिए फुर्सत मिली। पहले ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरी क्लासन जैसों ने ऐसा तूफान ला दिया था, बड़े बड़ों की उंगलियों को दांतों नीचे दबवा दिया था। फिर ईशान किशन, तिलक वर्मा और टिम डेविड जैसों ने गेंद का ऐसा जहाज बना दिया था, सभी की सांसों को अटका दिया था। वैसे रोहित शर्मा भाई, हमें तो लगता है मुंबई इंडियन की कप्तानी तुम ही संभाल लो, इस हार्दिक पांड्या के बस की बात ना है। अरे बाबर भाई, टूटने दो इसके 1-2 मैच में और टांके, फिर ये अपने आप कप्तानी छोड़ के भाग जाएगा। यह पांडुरंगा मुंबई इंडियन की कप्तानी को बिल्कुल मजाक में ले रहा था। अब देखो ऐसा फंसा है, जीत का खाता खोलना ही मुश्किल हो रखा है। और मैंने तो पहले ही कह दिया था भाई, ये पांड्या पनौती बनेगा मुंबई इंडियन के लिए चुनौती, लेकिन नहीं मानी किसी ने हमारी बात। अब अपने आप ही अकल ठिकाने आ गई जब दिखाई इसने अपनी औकात। अरे ये तो रोहित शर्मा ही था जिसने मुंबई इंडियन को 5 बार चैंपियन बना दिया था, वरना इन छपरियों के भरोसे तो मुंबई इंडियन का खाता भी नहीं खुलेगा। अरे रोहित शर्मा भाई, खुल के हंस लो, थोड़ा थोड़ा क्यों मुस्कुरा रहे हो? ये तुम्हारी हंसी बता रही है तुम सब मिले हुए हो और जैसे तैसे करके पांड्या को कप्तानी से हटाना चाहते हो, लेकिन ये पांड्या इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। बेइज्जती का घूंट पीता रहूंगा, लेकिन कप्तानी नहीं छोड़ूंगा। अरे पांड्या भाई मत छोड़ो, हमने कब कहा है कप्तानी छोड़ने की? और रही बात आपस में मिलने की, अरे तुम्हारे जैसे घटिया प्रवृत्ति के लोग ना है हम। अगर ऐसी कोई बात होती, इस मैच में मुंबई इंडियन की 30-31 की बजाय पूरे 150 रन से हार होती। मैंने और ईशान किशन ने मिलके ऐसी शुरुआत दिलवा दी थी, 3 ओवर में ही टीम की 50 पूरी करवा दी थी, और ये मैच तो हमने जीत ही लिया था, लेकिन तुमने आके मैच को हरवाया है। अरे रोहित शर्मा भाई, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जब तुमने 10 ओवर में ही 150 रन ठोक दिए थे, तब तो हमारी भी सांसें अटक गई थी। अरे हम भी चक्कर में पड़ गए थे, 350 का टारगेट देने के बाद भी मैच हारेंगे तो फिर जीतेंगे कब? उस समय लगता मैच बिल्कुल मुकाबले का चल रहा था, कुछ न कुछ मुंबई इंडियन का ही पलड़ा भारी था। लेकिन फिर तुम्हारे जुझारू कप्तान हार्दिक पांड्या आए, इसने 20 गेंद में 24 रन बनाए और आउट होने से पहले मैच हमारी झोली में डाल के चले गए। अरे हाँ भाई छपरी, अब तो हो गई तसल्ली, किसने मैच हरवाया है? अरे अकेली बल्लेबाजी ही नहीं, तुम्हारी कप्तानी भी हार का कारण बनी है। अगर तुम बुमराह भाई जैसों का ठीक से इस्तेमाल करते तो ये स्कोर यहाँ तक जाना ही नहीं था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कप्तानी की धौंस दिखानी है। दिखाते रहो भाई, मुंबई इंडियन को हराते रहो, खेलते रहो लोगों की भावनाओं के साथ। एक छपरी ने पूरी मुंबई इंडियन को ग्रहण लगा दिया। अरे रहने दो भाई रोहित शर्मा, तुम तो सिर्फ इल्जाम लगाने के रह गए, मैच तो तुमसे कोई जितवाया नहीं जाता, वरना मुंबई इंडियन में ऐसे ऐसे धुरंधर भरे पड़े हैं। टारगेट ये तो 277 का ही था, चाहे 350 का होता उसको भी हासिल कर लेते, लेकिन हासिल कैसे होगा जब नियत में ही खोट हो? अरे छपरी बता तो दिया, जब से तू मनहूस आया है कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया है, और पहले के बाद दूसरा मैच भी तुमने ही हरवाया है, वरना ये रोहित शर्मा तो दोनों मैचों को मुंबई इंडियन के पाले में लाके गया था। लेकिन करते रहो मनमानी, हमें क्या है, हमने तो भाई जैसे तैसे करके बस ये आईपीएल खेलना है, अगली बार तो किसी और टीम से खेलेंगे।